टैक्सेस, वो पैसे जो कि सरकार कर लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जो सब्सिडीज देती है, इन सारी चीजों को मिला करके और जोड़ करके घटा करके हम निकालेंगे, वो होगा मार्केट। तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, नेशनल इनकम क्या होगा, अपने आप में मार्केट वैल्यू होगा किसका, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। मैंने आपको बताया था अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मतलब क्या हो गया, दैट टाइप ऑफ गुड्स व्हिच आर, हाँ, रेडी फॉर यूज। फाइनल गुड्स, फाइनल यूज के लिए जो, बिल्कुल दो टाइप का फाइनल गुड होगा, मतलब एक होगा ड्यूरेबल, एक होगा नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जैसे हम घर में मतलब टीवी, पंखा, फ्रिज, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, और नॉन ड्यूरेबल्स के एग्जांपल्स ये मतलब ये ब्रेड, बटर, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। और ये किसका होगा, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन अ ईयर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये किसमें, एक किसी खास अर्थव्यवस्था में किसी एक साल में बनाई गई होंगी, ये दोबारा काउंट नहीं की जाएंगी। एक साल में बनाई गई चीजों को हम एक बार ही काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, टू थिंग्स मस्ट बी नोटेड इन रिगार्ड टू दिस नेशनल इनकम। फर्स्ट, इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ एनुअल आउटपुट, क्योंकि जो भी चीजें फाइनल बन के आएंगी, नेशनल इनकम क्या होगा, उनका मार्केट वैल्यू, ठीक। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होगा कि राष्ट्रीय आय अपने आप में एक मॉनिटरी मेजर होगा। मॉनिटरी मेजर का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिएगा। अब मान लीजिए कि 100 प्रकार की वस्तुएं किसी अर्थव्यवस्था में बनती हैं या बनाई जाती हैं, लेकिन उन 100 प्रकार के वस्तुओं से आप राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, या जब आय शब्द है तो अपने आप में किससे जुड़ा होगा, पैसे से जुड़ा। पैसे के ही माध्यम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों की वैल्यूज को और इन सारी चीजों की मतलब क्या कहिएगा, प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सभी चीजों को राष्ट्रीय आय के मुख्य धारा में लाने का स्रोत क्या होगा, तो पैसा। इसीलिए राष्ट्रीय आय क्या होगा, किस चीज का वैल्यू होगा राष्ट्रीय आय, मॉनिटरी वैल्यू। यहां तक ठीक जी सर। और दूसरा क्या है, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एक्यूरेटली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर मस्ट बी काउंटेड ओनली वंस। दूसरा कहता है कि जितनी वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष में उत्पादित हुई हैं, उनको हम एक बार ही गिनेंगे। एक बार गिनने का मतलब क्या होगा, इसको समझिएगा कि एक बार गिनने का मतलब ये होगा कि एक वस्तु बनने के चरण में कई प्रकार से गुजरती है। प्राथमिक वस्तु है, वो माध्यमिक बनेगा, है ना, फिर जाकर के अंत्य वस्तु बनेगा। अब हर जगह के मतलब वैल्यू एडेड के प्रोडक्शन के चेन को यदि हम गिनने लगेंगे तो वो क्या शो करेगा, एक ही पैसा का डुप्लीकेशन होता चला जाए बार बार। जैसे रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो वो उधर भी काउंट हो जाएगा, और अगर फाइन तो इसलिए फाइनल गुड्स को ही हम लोग मतलब काउंट करते हैं। बिल्कुल इसी वजह से क्या होगा कि प्रत्येक वस्तु और सेवा की जो उत्पादन की चीजें होंगी, उनको हम वर्ष में एक बार ही क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर। तीसरा चीज कहता है, नेशनल इनकम इट रिप्रेजेंट्स a total value of production, it represents a receipt total and it represents expenditure total। क्योंकि फाइनल वैल्यू है तो माध्यमिक वस्तुओं से इसका कोई सरोकार नहीं रहेगा, ये अपने आप में क्या करेगा। हाँ, माध्यमिक वस्तुओं के सरोकार का मतलब क्या होगा कि उसके वैल्यू, माध्यमिक क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट उसको बनाने में यूज किए होंगे हम लोग। जैसे आप एग्जांपल लीजिए ना, मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स में यही तो है कि टेक्निकल टर्म्स है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम आटे का, मैंने यूज आपको बताया था, आटा, जहां पर हम बेसिकली आटे को घर में यूज करेंगे, वहां पर आटा क्या होगा, अंत्य वस्तु, जो हम रोटी बना के उसको खा लिए। और उसी आटे को यदि हम किसी बेकरी वाले को दे देते हैं तो वही आटा उसके लिए क्या हो जाएगा, माध्यमिक वस्तु। तो उससे वो क्या करेगा, ब्रेड बनाएगा, अपने लिए जो चीजें हैं उसको बनाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है
कि इसमें क्या होगा कि अपने आप में प्रोडक्शन का जितना चीज है ये टोटल प्रोडक्शन बताएगा कितने, और टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, वो भी 1 वर्ष के भीतर। अब इसमें देखिए, नेशनल इनकम को मैं भी आपको समझाऊंगा 2-3 तरीके से, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है C+I+G+X-M, इसको हमें इसी लेकर में सारा कुछ छुपा है, सब 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 इसमें ही सब सारा सार है। इसको आपने समझ लिया तो पूरा नेशनल इनकम आपका क्लियर। इसको समझने के लिए हम इकोनॉमी के 3 प्रकार की चीजों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहला व्याख्या हम करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी का। क्लोज्ड इकोनॉमी में भी सिंपल इकोनॉमी की हम व्याख्या करेंगे। सिंपल इकोनॉमी का मतलब हो गया कि हम केवल 2 फैक्टर्स मानेंगे। पहले हम मानेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में, मतलब बिल्कुल प्रिमिटिव अर्थव्यवस्था है, और उस प्रिमिटिव अर्थव्यवस्था में केवल 2 एजेंट्स हैं। पहला कौन है? हाउस होल्ड, और दूसरा कौन है? बिजनेस फर्म। ठीक, दूसरा दूसरा बिजनेस फर्म। फर्म, हाँ वही। बस हम केवल अभी 2 एजेंट को मानेंगे, अभी तीसरे किसी भी एजेंट को हम नहीं मानेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी। बस अभी हम केवल यही मान के चलेंगे कि जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो कंपनी में कार्य कर रहा है, और कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, और वो अभी कोई सेविंग वगैरह की बात ही नहीं करेंगे। वो क्या करेगा, सीधा उस फ्लो को मतलब वो कंपनी को बढ़ाएगा और कंपनी उस व्यक्ति को पेमेंट करेगी। सिंपल इकोनॉमी हम मानेंगे। अब इसमें इसको पढ़ेंगे कि 2 है, फर्म्स क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, और उस वस्तु को बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, कौन कौन से 4 प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सब वहीं से जुड़ेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, रेवेन्यू, सॉरी जी सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये लेबर, 4। कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, ये 4 प्रकार के क्या है, दे 4 आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब फैक्टर्स यदि ऑफ कोई प्रोडक्शन। कंपनी काम करेगी तो कंपनी को काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? लैंड, लैंड। हाँ, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, factors of production are paid the rewards for their contribution to the production of goods। और जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे जुड़ेंगे, किसी कंपनी से जुड़ेंगे, तो कंपनी क्या करेगा, उनको लैंड यदि देगा तो क्या देगा, रेंट पे करेगा। आप किसी को जमीन रेंट पे करेगा, देगा। लेबर कहीं लगान, देते हैं तो आपको वेज देगा, मजदूरी, वेजेस। मजदूरी मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से कंपनी क्या करेगी, तो उनको मतलब उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चीजों को पे करेगी। ठीक है, और इसी हिसाब से देखेंगे, द सेल वैल्यू ऑफ नेट प्रोडक्शन मस्ट इक्वल टू द सम टोटल ऑफ पेमेंट्स। और ये दोनों मैंने आपको क्या बताया है ऊपर में, एक्सपेंडिचर, यहाँ पढ़िए, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि जितना आया उतना गया, हाँ, जितना काम किया जाएगा उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम बराबर क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट के बराबर। नेशनल प्रोडक्ट, जी सर। और नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, नेशनल एक्सपेंडिचर। नेशनल एक्सपेंडिचर, ऐसा मतलब क्यों जितना होगा? वस्तु बना उतना बिका। बिल्कुल, कहने का यहाँ पे मतलब गुड्स है, भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। बिल्कुल सारी सारी चीजें। सर्विसेज होगा तो उसको इनकम के रूप में काउंट करेंगे, और गुड्स बहुत बेटर, सामान बिका होगा तो उसको उसके कीमत के रूप में काउंट करेंगे। बहुत बेटर। क्योंकि देखिए, ये जो सर्कुलर फ्लो होगा ये 3 चीजों को बताएगा। 3 चीजें कौन कौन सी? द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कितनी अंत्य वस्तुएं और सेवाओं को बनाया गया। द सम ऑफ ऑल इनकम्स, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं इनकम में, किसमें? पेमेंट दे रहे हैं, या तो कैश में आएगा या तो काइंड में आएगा। अब ये किस में जुड़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जुड़ेंगे किसी साल। और कंज्यूमर के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के बराबर जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उसके पे। 3 चीजों को समझना है इसमें। इसको लिए
अब हम सर्कुलर फ्लो को देखेंगे, इसको ग्राफ को देखिए, डायग्राम को, यहां से चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी क्या है, कितने फैक्टर्स हैं और 3। इसमें? अभी ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल अच्छा। मार्केट का पल्लवी इसमें कोई रोल नहीं है अभी। जी सर, जी सर। मैंने आपको क्या बताया है, अभी हम 3 फैक्टर्स 2 फैक्टर्स। अभी इसमें 3 फैक्टर, हम 2 फैक्टर, 3 फैक्टर और 4 फैक्टर, 4 फैक्टर तक काउंट करेंगे। अभी केवल ओपन मार्केट में चले जाएंगे। हाँ, अभी केवल हम इसमें 2 फैक्टर्स को नेशनल इनकम के लिए काउंट कर रहे हैं। एक होगा हाउस होल्ड हाउसहोल्ड, एक होगा बिजनेस फर्म। और एक फर्म्स। जी ठीक। सर। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, कि क्या करेगा, मतलब ये अपने फैक्टर्स इनपुट्स को देगा। क्या क्या इनपुट्स देगा? लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। अब लैंड होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोला था कि सारी चीजें वहीं से रिलेट करेंगी। याद आ रहा है? जी सर। अब देखिए कि लैंड यदि देगा तो लैंड के एवज में क्या मिलेगा हाउस होल्ड को? रेंट। रेंट, लेबर आप दे रहे हैं तो लेबर के एवज में क्या मिलेगा? वेजेस, वेज। वेजेस, कैपिटल है तो कैपिटल के एवज में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। प्रॉफिट, कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट, सॉरी। इंटरेस्ट। और जी एंटरप्राइज सर। के में प्रॉफिट। प्रॉफिट। पैसा जी लगाइएगा सर। तो आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट ही तो मिलेगा। पैसा दो जी टाइप सर। का जी सर। होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर के। कैपिटल मार्केट में 2 टाइप का पैसा होगा, इक्विटी का पैसा होगा, डिवेंचर का पैसा होगा। इक्विटी का पैसा होगा तो आपको मतलब प्रॉफिट मिलेगा, वहां पे साझेदारी की चीजें होंगी। कंपनी प्रॉफिट में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। डिवेंचर का पैसा सर होगा। ये हमको डिवेंचर और इक्विटी समझ में ही नहीं आता है। सब हम समझा दूंगा, थोड़ा। घबराइए मत, एग्जाम्पल से हाँ क्लियर जी कर सर। दूंगा। वो कैपिटल ये मार्केट टर्म समझते हैं, बस जानते हैं कोई इकोनॉमिक टर्म है, लेकिन समझ नहीं मैं रहे क्या है ये। पढ़ा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, सारी चीजें एकदम एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और यदि मानिए कि डिवेंचर का पैसा होगा, डिवेंचर का पैसा मतलब कर्जा का पैसा, तो उस पर क्या होगा कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आप किसी को कर्जे पर पैसा दीजिएगा तो कंपनी चले ना चले आपको किससे मतलब है? आपको केवल अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है। पैसा मिलेगा। जी सर। ठीक है। तो ये 4 चीजें इसमें आपको कंपनी वाले या बिजनेस फर्म वाले आपको पे करेंगे, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। और इन्हीं चारों चीजों को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है फैक्टर पेमेंट। समझ में आया? जी सर। इन्हीं चारों चीजों को क्या कहेंगे? फैक्टर पेमेंट। अब ये फैक्टर पेमेंट, जो ये फैक्टर पेमेंट किसको हो रहा है? हाउस होल्ड को हो रहा है। हाँ जी सर। अभी हम ये मान के नहीं चलेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट अभी है। फाइनेंशियल मार्केट को इकोनॉमिक्स लीकेज मानते हैं, या जो सेविंग्स होते हैं उनको लीकेज माना जाता है नेशनल इनकम में। सर फाइनेंशियल मार्केट्स वही ना हो गया, शेयर मार्केट वगैरह? बाबू फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप का हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट। अच्छा। लॉन्ग टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट। लॉन्ग टर्म मार्केट होगा 1 साल से ज्यादा के लिए, शॉर्ट टर्म मार्केट होगा 1 साल से कम के लिए, अप टू 364 डेज। और लॉन्ग टर्म होगा 364 टू अनंत टाइम। शॉर्ट टर्म मार्केट को हम मनी मार्केट कहेंगे और लॉन्ग टर्म मार्केट को हम कैपिटल मार्केट कहेंगे। मनी मार्केट में आ जाएगा हमारा एनबीएफसी और बैंक, जी सर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और बैंक। और लॉन्ग टर्म मार्केट में हम गिनेंगे कैपिटल मार्केट को, शेयर मार्केट को। ओ अच्छा। इसीलिए नॉर्मली एक चीज बताइए, ये आपको मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। अब बैंक में जाते हैं पैसा